हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो मीडियम साइज के फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट में फ्रंट पॉकेट बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये इसका लेफ्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है। दोनों पार्ट की लेंथ मैंने यहाँ तक 8.5 इंच बुनकर तैयार कर ली है। तो ये देखिए, आप इस तरह से नाप कर देख सकती हैं। जो सिलाई वाली साइड है, यहाँ से आप नाप कर देखिए, 8 से 8.5 इंच आप इसकी लेंथ बना लीजिए। अगर यहाँ से यहाँ तक का आप नाप रखेंगी तो ये आपका 9 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये कटाव वाला डिजाइन है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। तो ऐसे में आपका 8.5 से 9 इंच होना चाहिए। अगर यहाँ से नाप रखेंगी तो 8 से 8.5 इंच होना चाहिए। अब इसमें हम पॉकेट के लिए यहाँ पर पट्टी बनाएंगे पहले। तो हमारे पास ये जो टोटल फंदे हैं एक पार्ट के 58 फंदे हैं। 58 में से 10 फंदे की बटन पट्टी है, बाकी के हमारे 48 फंदे में ये डिजाइन बनाया गया है। 48 में से 25 फंदे बीच में हम पॉकेट में हाथ डालने के लिए जो पट्टी बनती है वो बनाएंगे। तो दोनों पार्ट में थोड़ा सा अंतर आएगा कि एक पार्ट में हम यहाँ से बुनना शुरू करते हैं और एक पार्ट में हम पट्टी वाली साइड से बुनना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहले हम इस पार्ट को ले लेते हैं। ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इनको हम बुन लेते हैं। तो ये देखिए, पट्टी के 10 फंदे मैंने बना लिए हैं। डिजाइन मैंने इसके पार्ट 1 में बताया हुआ है और इसका जो फ्रंट पार्ट कैसे बुनना है, डिजाइन कैसे एडजस्ट करना है, ये मैंने पार्ट 2 में बताया है। अगर आपने अभी तक इसके 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर इसके दोनों पार्ट जरूर देख लीजिए, ताकि इसका ये पार्ट 3 आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पट्टी के 10 फंदे बुनने के बाद देखिए, धागा पीछे करेंगे। ये एक फंदा यहाँ पर सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। अब अपने डिजाइन के हिसाब से हम यहाँ डिजाइन बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। 4 फंदे हमें यहाँ सीधे बुनने, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए, 48 फंदे में से हमें 25 फंदे यहाँ बीच में रखने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो डिजाइन है बीच के ये 11 फंदे होते हैं। 4 इधर, बीच में 3 का एक होता है, फिर 4 होते हैं। तो इसमें से हम यहाँ 5 फंदे लेंगे। तो 5 फंदे लेने के बाद आप देख सकते हैं, हमने यहाँ 4 फंदे जो बुने हैं, यहाँ हम 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे, क्योंकि इधर हम आधी डिब्बी बनाएंगे, पूरी डिब्बी नहीं बनाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो जाली से फंदा बढ़ाया वो यहाँ 4 फंदे बुनने के बाद हमने 2 का 1 कर दिया, तो ये आधी डिब्बी बनेगी। अब बीच में हम 25 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए, ये 5 फंदे हमारे हो जाएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आधी डिब्बी बुनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। तो ये देखिए, जो पॉकेट में हाथ डालने वाली जगह है उसके लिए हमने 25 फंदे उल्टे बनाए हैं, जिसकी हम यहाँ 6 से 7 सिलाइयों की पट्टी बुनेंगे। अब इधर भी हमें अपना डिजाइन एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर भी हमारी आधी डिब्बी बुनी जाएगी। तो ये 25 फंदे बुनने के बाद देखिए, इन 2 फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब धागे को पीछे करेंगे और ये 4 फंदे यहाँ सीधे आएंगे, 1 2 3 और ये 4। जब आपको ये डिजाइन बुनना आ जाएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपके 4 सीधे वाले बुनेंगे या 4 उल्टे वाले बुनेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 ही सिलाइयों का ये डिजाइन है, उन्हीं को हम बार बार रिपीट करते हैं। तो मैंने डिजाइन के हिसाब से यहाँ 4 सीधे बुने हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे हम यहाँ सीधे बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर भी हमारी आधी ही डिब्बी बुनती है, तो 4 सीधे बनाएंगे, 1 2 3
और ये 4। धागा अपनी तरफ करके ये 2 का 1 करेंगे, फिर धागा पीछे, एक सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो इस तरह से जो हमने पॉकेट के लिए यहाँ पट्टी बुननी है उसके फंदे हमारे एडजस्ट हो गए हैं, दोनों तरफ डिजाइन सेट हो गया है। उल्टी साइड से सिलाई को आप पूरा उल्टा बुनिए। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आ गए इसकी सीधी साइड पर। तो पट्टी के 10 फंदे मैंने उल्टे बना लिए हैं। अब धागा पीछे कीजिए और ये एक फंदा यहाँ सीधा बनाएंगे। तो देखिए अब की बार ये वाले 4 फंदे यहाँ डिजाइन के हिसाब से उल्टे बुनने हैं। तो इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ 2 फंदे का हम एक फंदा इस तरह से बुन देंगे। तो पहले जो जाली से फंदा हमने यहाँ बढ़ाया वो 2 का 1 करके घटा दिया है, तो ये आधा डिजाइन हमारा एडजस्ट हो रहा है। ये 25 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे और यहाँ पर भी हमारा इसी तरीके से 2 का 1 हो जाएगा। 25 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर जाली आ जाएगी। इस तरह से करते हुए इसमें हम यहाँ ये तीसरी सिलाई है, 3 सिलाइयाँ और बुन देंगे, क्योंकि उल्टी साइड से तो उल्टा ही फंदा आपका सारा बुना जाता है। तो मैं इसकी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। ऐसे करते हुए डिजाइन को मैंने पहले ही सिखाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको एडजस्ट करके दिखा दिया है। 6 सिलाइयों में ये यहाँ पर इसकी 3 लाइनें आएंगी। 7वीं सिलाई पर हम ये 25 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ मैंने इसकी कंप्लीट कर ली हैं और अब ये इसकी 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो पहले मैंने ये पट्टी के 10 फंदे बना लिए हैं। अब धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा यहाँ सीधा बुनेंगे। यहाँ पर हमें अपने डिजाइन के हिसाब से फंदे देखने होते हैं। तो पहले तो हम यहाँ लपेट कर एक जाली बनाएंगे, फिर ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ 2 फंदे का पहले एक फंदा करेंगे, तो आधा डिजाइन हमारा यहाँ एडजस्ट हो गया। अब बीच में हम ये 25 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए 6 लाइनों में ये 3 लाइनें आ गई हैं, 2 सिलाइयों में 1 लाइन बनती है। तो अब 25 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए इनको हम ज़्यादा टाइट हाथ से बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ से जो पॉकेट की ये किनारी है बिल्कुल टाइट हो जाएगी। तो हल्के से लूज हाथ से करेंगे। 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे, फंदे को लूज रखेंगे, 2 का 1 करेंगे। ऐसे करते हुए हमें ये 25 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 24 फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं और ये 25वां फंदा है। अब यहाँ पर हमें आधा डिजाइन भी इसका एडजस्ट करना है और इस फंदे को बाइंड ऑफ भी करना है। तो ये वाला 25वां फंदा है, ये जो पॉकेट के फंदे लिए हैं, और यहाँ से 2 फंदे हम साथ में लेंगे। तो जब हम यहाँ 3 फंदे का एक फंदा करेंगे तो देखिए इसको हम यहाँ कर लेते हैं। 25 फंदे यहाँ के बाइंड ऑफ हो गए हैं और यहाँ से 2 का 1 करते समय 1 हो गया है कम। तो हमारा डिजाइन भी सेट हो जाएगा और हमारे यहाँ 25 फंदे बाइंड ऑफ भी हो गए हैं। अब देखिए 1 2 3 और ये 4। ये वाले 4 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर हमें जाली बनानी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी आधी ही डिब्बी आएगी। यहाँ से फंदा कम होता है तो यहाँ जाली से बढ़ जाता है। तो धागा अपनी तरफ रखेंगे और 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पॉकेट की जगह बन गई है। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर लपेट कर एक जाली बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो इस तरह से दोनों साइड पर हमारा ये आधा आधा डिजाइन बना है। बीच के 25 फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। तो पॉकेट की यहाँ पर जगह बन गई है। अब हमें यहाँ से पॉकेट के फंदे उठाने हैं।
अगर आप एक ही रंग से बना रही हैं तो अपना यही वाला कलर यहाँ पर जॉइंट करेंगे, और अगर मेरी तरह जैसे मैंने यहाँ पर ये सेकंड कलर जॉइंट किया हुआ है इससे बना रही हैं तो ये वाली ऊन कम ना पड़े, इसलिए पॉकेट नीचे से मैं इस वाले कलर से बनाऊंगी। तो ये देखिए पहले मैंने ये गले वाली सिलाई ले ली है। अब आपने ये तय करना है कि पॉकेट की लंबाई आपको कितनी चाहिए है। अब यहाँ से लेकर और अगर यहाँ तक हम इसकी लेंथ अब देखेंगे नाप कर तो ये 10 इंच के लगभग हमारी बन चुकी है। पूरी 10 इंच है इस वाले हिस्से से, और अगर हम इस हिस्से से नाप कर देखेंगे जो हमारा पट्टी वाला तो 8.5 इंच बन चुका है। तो हमें अब ये देखना है कि हमें पॉकेट की जो लेंथ है वो कितनी चाहिए होगी। आप अपना हिसाब लगा सकती हैं कि हमें कितना बड़ा हमारा फ़ोन है उस हिसाब से हमें पॉकेट रखनी है। तो कम से कम हमारी जो पॉकेट की लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए। तो इसमें हम जो फंदे उठाएंगे लगभग यहाँ से उठा लेंगे। तो 25 फंदे हमने जो बाइंड ऑफ किए हैं, 25 फंदे तो हमारे ये होने चाहिए। 2 से 3 फंदे इस साइड के और 2 से 3 फंदे इस साइड के, यानी मैं 3 इधर के 3 इधर के, 6 फंदे एक्स्ट्रा उठाऊंगी। 25 और 6 फंदे 31। तो ये देखिए अब इसमें हमें 31 फंदे उठाने हैं। तो 25 बीच के हैं, 3 इधर से लेने हैं, 3 इधर से लेने हैं। तो हम इसका एक नाप रखेंगे कि हमने यहाँ से और यहाँ तक फंदे उठाने हैं। तो पहले तो हम इस तरह से कोई भी सिलाई लेंगे और इस तरह से हम ऐसे सीध बनाएंगे ताकि हमारे जो फंदे उठे वो ऊपर नीचे ना हो, नहीं तो जो पॉकेट बनेगी वो टेढ़ी हो जाएगी। और ऐसे करके हम सिलाई को इसमें डाल देंगे और फिर हम फंदे उठाएंगे। तो देखिए अब ये हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई आ गई है। एक गले वाली पतली सी सिलाई ले लेंगे और यहाँ से देखिएगा हमने ये 3 फंदे यहाँ पर आएंगे। ये जाली का फंदा यहाँ से और यहाँ से 2 हमारे जो फंदे होते हैं ये वाले, तो ये हमारे 5 फंदे हैं। इन 2 को छोड़ के 3 करने हो। तो जाली से 2 फंदे के आगे से अगर एक आध फंदा आपका ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उसको हम बुनते टाइम 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए ऐसे सिलाई डाल लीजिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और अगर हमारे फंदे कम होते हैं तो बुनते टाइम हम एक आध फंदा उठा लेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा बिल्कुल पास पास से आपने ये फंदे उठाने हैं ताकि यहाँ पर कोई भी गैप ना बने। और बिल्कुल ऐसे पास से करते हुए नीचे से एक एक धागा उठाते जाना है और इस सिलाई के ऊपर ऐसे ले लेना है। ज़्यादा होंगे तो भी हम कम कर देंगे और अगर कम होंगे बाई चांस तो हम बीच में से फिर से बुनते टाइम उठा लेंगे। तो ऐसे करते हुए मैं इसके यहाँ से लेकर और देखिएगा ये हमारी पहचान है, इधर के 3 फंदे तक यहाँ तक के फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये फंदे उठा लिए हैं और आप देख सकते हैं ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी आप जब ऐसे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी सिलाई ऊपर नीचे तो नहीं है। अब ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये फंदे डाले हैं ये 39 हो चुके हैं, लेकिन मुझे रखने 31 फंदे हैं। तो बीच बीच में 2 का 1 करके बाकी के 8 फंदे हम कम कर देंगे। तो इधर से जो हिस्सा बुना जाएगा ये उल्टा बनेगा, जो अंदर की तरफ का हिस्सा बनेगा वो सीधा बनेगा। तो अब आप यहाँ से भी इसमें धागा ज्वाइंट कर सकती हैं और यहाँ से भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें धागा ज्वाइंट करूँगी। तो ये देखिए धागे को ज्वाइंट कर लिया है और यहाँ से अब हम इस सिलाई को सीधा बुनना शुरू करेंगे। और जहाँ से ये लगेगा कि हम यहाँ 2 का 1 कर सकते हैं वहाँ पर 2 का 1 करके और हम अपने फंदों को कम कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ 38 की ये 39 फंदे हैं उसमें से 31 ही फंदे बचे। अब देखिए ऐसे हमने इसको बुन लिया है, यहाँ पर हमने 2 का 1 कर दिया। तो आप भी इसी तरह से कर सकती हैं। और बाई चांस अगर आपके 31 की जगह 30 फंदे हो जाएं तो कहीं से भी ऐसे करके आप नीचे से उठाकर बुन लीजिए। तो ये देखिए अब मेरे पास सिर्फ ये 31 फंदे बच गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे फंदे आ गए हैं। अब इसे हम या इस साइड से ये हमारा अंदर का हिस्सा है ये सीधी सिलाई बनेगी, बाहर की तरफ जो सिलाई है वो उल्टी बनेगी, यानी सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए इस पार्ट को हम लगभग यहाँ तक बुन लेंगे।
फिर इसमें ये जो हमने डिजाइन बनाया हुआ है इसी को बुनना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने डिजाइन में लाकर डिजाइन को एडजस्ट करना है। तो अब मैं इसे लगभग यहाँ तक सीधा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको इसमें मैं डिजाइन को सेट करना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधा उल्टा बुनते हुए इसकी लेंथ मैंने यहाँ तक बुन ली है। अब इससे ऊपर हमें सिर्फ 9 सिलाइयाँ और बनानी है। 6 सिलाइयों का हमने पॉकेट का बॉर्डर बनाया, 7वीं सिलाई पर पॉकेट के फंदे बाइंड ऑफ किए हैं और उससे नीचे देखिए सिर्फ 2 सिलाइयों की लेंथ बाकी है। तो अब हमने जो ये नीचे डिजाइन छोड़ा हुआ है इसी डिजाइन को इन फंदों पर बुनना है, ताकि इसको जब हम यहाँ पर लाकर अटैच करें तो डिजाइन में हमारा डिजाइन मैच हो जाए। तो 25 फंदे हमने पॉकेट के बाइंड ऑफ किए हैं, तो यहाँ पर मैंने ये 31 फंदे रखे हुए, 3 इधर से एक्स्ट्रा रखे हैं और 3 इधर से एक्स्ट्रा और 25 बीच के। तो इन फंदों में देखिए हम डिजाइन कैसे बनाएंगे। और ये मैं जैसे कि ये सेकंड कलर यहाँ पर अटैच किया हुआ है, ये वाला कलर ऊपर ना दिखे इसलिए अब मैंने यही वाला कलर ले लिया। तो एक सिलाई इस कलर से बुनी हुई है, यहाँ से अब हम डिजाइन बुनेंगे। तो 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे का अब यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। तो ये देखिए इधर हमारी ये आधी डिब्बी बनेगी, जो 2 का 1 किया वो जाली से हमने यहाँ बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर से 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदे यहाँ सीधे बना देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर जो जाली से फंदा बढ़ाया वो हमने यहाँ घटा दिया और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। तो दोनों साइड पर हमारी आधी आधी डिब्बी बन गई है, जैसे कि हमने 25 फंदे में इसको छोड़ा था। अब डिजाइन सेट हो गया है। उल्टी साइड से सिलाई को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। तो देखिए सीधी साइड पर हम कैसे बुनेंगे, ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2। यहाँ पर अब 2 फंदे का एक फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये जाली वाला 4। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे बना देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और फिर से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ और बीच में 3 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। फिर धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे भी उल्टे बना देंगे। तो देखिए डिजाइन एडजस्ट हो गया है। उल्टी साइड से सिलाई को हम उल्टा बुन देंगे। तो ये यहाँ पर चौथी सिलाई है। इसके बाद हमें 5 सिलाइयाँ और बुननी हैं। तो ऐसे ही डिजाइन के हिसाब से 5 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 9 सिलाइयाँ इस डिजाइन की ये बुन चुकी हैं। अब इसकी जो 9वीं सिलाई आई है डिजाइन की, सेम टू सेम ये जो हमने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं और ये वाली बुनी गई इसी डिजाइन की हमारी आई है। अब देखिए इसको कैसे अटैच करेंगे। ये जो पॉकेट के फंदे हैं इसको हम इन्हीं फंदों में यहाँ अटैच कर देंगे। तो ऐसे ले लीजिएगा, ये देख लीजिएगा ऐसे करके। ये जो हमारे पार्ट वाले फंदे हैं इसमें से देखिए 1 2 और ये 3 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को पहले बुन लेते हैं, क्योंकि उल्टी साइड की सिलाई आएगी ये। अब जो हमारी आ रही है
यहाँ से भी डिजाइन को बुना है, यहाँ से बुना, इधर से भी उल्टी है और इधर से भी उल्टी है। तो ये बाकी के फंदे मैं बुन लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये वाले फंदे मैंने बुन लिए हैं, 1 2 और ये 3 फंदे सिर्फ हमारे बचे हुए हैं। अब देखिए हमने ये वाली पॉकेट यहाँ अटैच करनी है, तो इधर वाले 3 फंदे इन फंदों के साथ हमने बुनने हैं। तो इस फंदे को हम यहाँ पर लेंगे और इस वाली सिलाई पर डाल देंगे और इसको हम यहाँ थोड़ा टाइट करेंगे। एक फंदा ये इधर वाली सिलाई का और एक इधर वाली का, इन दोनों को देखिए ऐसे करेंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। और इधर वाला जो धागा है इसे भी आप खींच दीजिए ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए। अब एक फंदा हम फिर से इधर का लेंगे और एक इधर का, और इन 2 का 1 फंदा हम यहाँ बुन देंगे। फिर एक फंदा ये वाला और एक इधर वाली सिलाई में जो हमने पीछे छोड़ा हुआ है, इन 2 का यहाँ 1 कर देंगे। तो जो हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए इधर वाले फंदों के साथ अटैच करते हुए 2 का 1 कर दिया, तो यहाँ से हमारी पॉकेट जॉइंट हो गई है। अब इसमें जो है लास्ट में 3 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि बीच में अब हमें ये 25 फंदे बुनने हैं। 3 हमने इधर से अटैच कर दिए, 3 हम आगे अटैच करेंगे। तो ये देख लीजिए, बीच की 25 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब इस वाली सिलाई पर हमारे 3 फंदे बच गए। अब हम आगे इनको अटैच करेंगे। तो आगे वाली साइड पर जो सिलाई है उसमें से एक फंदा लेंगे और इस सिलाई पर लेकर आएंगे और 2 का यहाँ 1 फंदा ऐसे बुन देंगे। फिर से फ्रंट से एक सिलाई लाएंगे, एक फंदा यानी इस पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे हमारी ये पॉकेट यहाँ अटैच हो रही है। फिर एक फंदा लेंगे, इसे यहाँ पर करेंगे और इन दोनों का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिएगा पॉकेट हमारी अटैच हो गई है। यहाँ पर डिजाइन में डिजाइन हमारा मिल गया है। आगे के फंदों को भी उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए, सीधी साइड पर हमने ये पट्टी के 10 फंदे बना लिए हैं। अब हम धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए, नीचे से भी हमारा डिजाइन यहाँ कर अटैच हो गया है, डिजाइन में डिजाइन मैच हो गया है। अब हम यहाँ से अपनी एक सिलाई बुनते हैं। मैं आपको बुन के दिखा देती हूँ। ये फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये लाइन यहाँ उल्टी आई है, तो यानी अब की बार सीधा बुना जाएगा। तो धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे बुनने के बाद धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और जैसे हम पहले बनाते थे 3 का 1, ऐसे ही यहाँ पर 3 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। फिर देखिए धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये वाले 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। फिर से धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये वाले 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। ये वाले 4 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए अब धागे को हम अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ 2 का 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी आधी डिब्बी बनती है। 1 फंदा ये सीधा और स्टिच को उल्टा बुनेंगे। तो एक साइड की हमारी जो पॉकेट है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप देखिएगा ये जो नीचे पॉकेट है, फिर इसकी हम यहाँ सुई से सिलाई कर देंगे और बाकी हमारा डिजाइन में बिल्कुल डिजाइन अटैच हो गया है। डिजाइन हमारा बिल्कुल इक्वल बना है। तो ये हमारा बन गया है एक साइड का पार्ट। अब हम इसका दूसरी साइड का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि अब तो हमें इसको आर्म होल तक इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है।
दोनों पार्ट में देखिए अब अंतर सिर्फ इतना आएगा, इस वाले पार्ट में हम पट्टी वाली साइड से बुनना शुरू किए थे और इस वाले में सिलाई वाली साइड से बुनना शुरू करना है। बिल्कुल सेम तरीका आएगा। ये देखिए एक फंदा ये स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, धागा पीछे, 1 2 3 और ये 4। अब धागे को देखिए अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे हम यहाँ सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ करके अब हम यहाँ 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, क्योंकि इससे बीच में हमें 25 फंदे की बॉर्डर पट्टी तैयार करनी है, इसलिए आधी डिब्बी बनेगी। 2 का एक करने से जो एक फंदा जाली से यहाँ बढ़ता है वो साथ के साथ यहाँ डिजाइन के अनुसार घटता रहेगा। अब धागा अपनी तरफ रहे और 25 फंदे हम बीच में ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाएंगे, जैसे कि हमने इस वाली पॉकेट में बुन लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स 25 फंदे मैंने ये उल्टे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर हम आधी डिब्बी बनाएंगे, तो 2 फंदे का पहले यहाँ एक फंदा बुनेंगे, धागा पीछे, क्योंकि ये जो 2 का एक किया ये हमें उल्टा ही बुनना है। अब ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये जाली वाला 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा सीधा और 10 फंदे बटन पट्टी के हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा डिजाइन एडजस्ट हो गया है, जैसे कि हमने इसके राइट वाले पार्ट में डिजाइन को एडजस्ट किया था। तो दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही आया है कि एक हमारा पार्ट पट्टी वाली साइड से शुरू होता है और एक हमारा इधर वाली साइड से होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर डिजाइन एडजस्ट करके दिखा दिया है। सेम जैसे यहाँ पर हमने 6 सिलाइयाँ बुनी, यहाँ पर भी आप इसमें 6 सिलाइयाँ बुन के 7वीं सिलाई पर ये 25 फंदे जो यहाँ पर बाइंड ऑफ किए वही बीच के फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। और फिर उसके बाद जैसे हमने बिल्कुल सेम टू सेम इंची टेप से आपने नाप रखना है, जितने नाप पर यहाँ से फंदे उठाए इतना ही नाप यहाँ पर रखकर फंदे उठा लेना। सेम 31 फंदे सीधा उल्टा बुनते हुए यहाँ तक की जो 9 सिलाइयाँ बचेंगी बुननी, वहाँ तक इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं इसे इतना बुन लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल इक्वल होगा, सिर्फ डिजाइन को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे फिर 9 सिलाइयाँ जो बचेंगी उनमें मैं आपको जो नीचे से हमारा डिजाइन छूटेगा उसको एडजस्ट करना बता दूँगी। तो अब मैं ऐसे ही सेम जैसे इस पॉकेट को मैंने फंदे उठाकर यहाँ तक तैयार किया था, ये वाला जो पार्ट हमने बुना है इसको आप ऐसे ही बुन लीजिए। तो मैं भी बुन लेती हूँ, फिर आपको इसका डिजाइन सेट करना बता दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाली पॉकेट की भी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। जब इसे भी हम इस तरह से नाप कर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसकी सिर्फ 9 सिलाइयाँ बनानी बाकी हैं। अब जैसे हमने इस वाली पॉकेट में डिजाइन सेट किया, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम करना है। तो एक बार देख लीजिए कैसे बनाना है। 2 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे का यहाँ एक फंदा इस तरह से बना देंगे। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ रहे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ पर जो 2 का एक किया वो जाली से हमने यहाँ बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, 3 फंदे एक साथ लेंगे, 3 का एक बना देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पर 2 फंदे का एक करेंगे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। जो हमारे ये पॉकेट के 31 फंदे हैं इसमें हमारा डिजाइन एडजस्ट हो गया है। उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए।
तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 9 सिलाइयों में डिजाइन को बुनना था, तो 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये तीसरी सिलाई पे, तीसरी सिलाई पर देखिए ये 2 फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये जाली वाला 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, फिर धागा पीछे और ये 4 फंदे यहाँ सीधे। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन इसमें एडजस्ट हो जाता है। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे का 1 बनाएंगे, लास्ट के 2 फंदे उल्टे। अब उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा बुन देंगे तो 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। फिर इसी डिजाइन के अनुसार इसमें 5 सिलाइयाँ और बुननी है। डिजाइन मैंने आपको हर जगह पर सेट करना और बुनना बताया है, तो इनकी बाकी की सिलाइयों को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 9 सिलाइयाँ यहाँ पर डिजाइन की कंप्लीट कर ली है। तो पॉकेट की लेंथ हमारी यहाँ तक बन गई है। अब इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए, पहले ये वाले जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इनको बुन लेते हैं, और यहाँ पर 1 2 और ये 3 फंदे रहने तक इनको मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 फंदे बच गए हैं। अब ये वाले फंदे हम इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम एक फंदा देखिए इसका यहाँ पर ले आएंगे और इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब ये वाला जो धागा है ये थोड़ा सा लूज ना हो, इसलिए इसको खींच लीजिए और इसे भी टाइट कर दीजिए। इस फंदे को आप यहाँ पर ले आइए और नेक्स्ट वाले फंदा इधर से ले लीजिए और 2 का यहाँ एक फंदा बना दीजिएगा। तो इनको भी आप टाइट करते जाइए ताकि ये लूज ना हो। फिर हमारा एक फंदा बच गया है इधर वाली सिलाई पर, इसको भी ले लीजिए और यहाँ पर लाकर 2 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ से हमारी जो बाजू है, हमारी जो पॉकेट है वो अटैच हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे इधर वाली पॉकेट के जो फंदे बच गए हैं, 3 फंदे यहाँ पर रहने तक बाकी के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये 3 फंदे बच गए हैं। अब यहाँ से पॉकेट को अटैच करना है। तो यहाँ से एक फंदा हम लेंगे और इस सिलाई पर ले आएंगे और 2 फंदों का यहाँ एक फंदा बना देंगे। इसे थोड़ा सा टाइट बुनिए। फिर इधर से एक फंदा लेंगे, यहाँ पर लाएंगे, इधर से एक फंदा लेकर 2 का 1 कर देंगे। फिर से एक फंदा लेंगे और इस पर लाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से पॉकेट अटैच हो गई है और बाकी के जो आगे फंदे हैं इनको भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस साइड की पॉकेट भी हमारी बनके तैयार हो गई है। हमारी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की पॉकेट तैयार हो गई हैं। दोनों का तरीका बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ वे अंतर इतना आता है कि एक में हम इस साइड से बुनना शुरू करते हैं और एक में यहाँ पट्टी वाली साइड से बुनना शुरू करते हैं। तो दोनों पॉकेट हमारी बनके तैयार हो गई हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की कटिंग करना बताऊँगी। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।